Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, आज के इंग्लिश के चैप्टर में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एक लिटिल गर्ल की जिसका नाम है रेड राइडिंग हुड। तो चलिए शुरू करते हैं। लिटिल रेड राइडिंग हुड. Long time ago in a small village at the edge of the forest, there lived a little girl with her mother. She always wore a pretty red cloak and hood that her mother had made for her. So everybody called her Little Red Riding Hood. Everyone knew her well. बच्चों बहुत टाइम पहले की बात थी। एक गांव में, छोटे से गांव में एक फॉरेस्ट था, ठीक है, उसके साथ ही घर था। वहाँ पे एक लिटिल गर्ल अपनी मदर के साथ, अपनी मम्मा के साथ रहती थी, ठीक है। वो हमेशा प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कपड़े पहनती थी जो उसकी मम्मा उसके लिए बनाती थी, और ज़्यादातर वो एक रेड कलर की ड्रेस पहनती थी जिसका एक रेड कलर का क्या था, हुड था, ठीक है। तो इसीलिए सब लोग उसे रेड राइडिंग हुड बुलाते थे। One day, Little Red Riding Hood's mother said, "Take this basket of bread and goodies to your grandmother." Her mother strictly instructed her not to talk to any stranger on the way. A wicked old wolf was hiding behind the bushes. He asked Red Riding Hood, "Where are you going?" Red Riding Hood said, "To Granny Cottage. Bye-bye." He planned to reach Granny's cottage before Little Red Riding Hood could reach. Little Red Riding Hood skipped merrily along the forest path. ठीक है। जब उसकी मम्मा उसे एक दिन बुलाती है और कहती कि ये लो अपनी ग्रैनी के लिए ये फ्रूट्स ले जाओ, कुछ गुडीज़ है, कुछ ब्रेड्स हैं, ये उन्हें जा कर के दे देना, ठीक है। और उसकी मम्मा उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि रास्ते में कोई भी स्ट्रेंजर मिलेगा तो उससे बात मत करना। और ये सब बातें जो था एक वुल्फ एक झाड़ी के पीछे से छुपा हुआ देख रहा था, सुन रहा था, ठीक है। वो रेड राइडिंग हुड से पूछता है कि भाई तुम कहाँ जा रही हो। अब वो तो क्या था, स्ट्रेंजर था, उसे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन रेड राइडिंग हुड ने उसे बता दिया कि मैं ग्रैनीज हाउस जा रही हूँ। अब उसने एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि मैं इससे पहले इसकी ग्रैनी के हाउस पहुँच जाता हूँ और वहाँ पे मैं छुप जाऊँगा, ठीक है। फिर वो ऐसा ही करता है। Meanwhile, the wolf reached her granny's cottage and went inside. He frightened the old lady and pulled her in a dark room. Then he took her gown, wore it, and eagerly waited for the little girl to come. Soon the door bell rang. The old wolf opened the door and welcomed Red Riding Hood. The girl was quite surprised to see her grandmother covered in a shawl. She also found her granny's voice a little different. So she asked her, "Are you okay, grandma?" The wolf replied, "Yes, my dear." ठीक है। अब वो उससे पहले उसकी ग्रैनी के हाउस पहुंच गया और उसने उन्हें डराया और एक डार्क रूम में जाकर के क्या कर दिया, बंद कर दिया, और जल्दी से उसकी ग्रैनी के कपड़े पहन लिए और उनके बेड पे जाकर सो गया और क्या कर लिया, अपने आप को कवर कर लिया ताकि रेड राइडिंग हुड उसे पहचान ना पाए। जैसे ही रेड राइडिंग हुड वहाँ पे पहुँची, उसने देखा अरे मेरी नानी या मेरी दादी तो सो रही है। तो उसने उससे पूछा कि भाई आप ठीक हो। तो उसने बहुत धीमी आवाज़ में बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो रेड राइडिंग हुड को कुछ शक हुआ क्योंकि उसकी जो नानी की वॉइस थी वो मैच ही नहीं कर रही थी, कुछ अलग अलग लग रही थी। तो उसने उससे पूछा कि आप ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। She gave the basket of goodies to her. The wolf thanked and asked her to come closer. As Red Riding Hood stepped forward, she could see the big ears of the wolf. "Grandma," she said, "how big ears you have got." "All the better to hear you with, my child," replied the wolf. "And how big eyes you have." "All the better to see you with, my dear." अब वो जैसी उसको देती है वो बास्केट जो उसकी मम्मा ने दी थी, तो वो वुल्फ था, वो कहता है कि थोड़ा सा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, क्योंकि वो उसे क्या करना चाहता था, पकड़ के खा जाना चाहता था। तो वो उसे अपने कहाँ बुलाता है, नज़दीक बुलाता है, पास बुलाता है। जैसे वो उसके पास जाती है तो उसके बड़े बड़े क्या दिखती है, कान दिखती है। वो कहती है कि नानी आपके तो बड़े बड़े कान हैं, ये कैसे हो गए। तो वो कहती है कि ताकि मैं तुम्हें अच्छे से सुन सकूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, मुझे सुनाई कम देता है, इसलिए मेरे कान जो हैं वो बढ़ गए हैं ताकि मैं तुम्हारी बातों को अच्छे से सुन सकूँ। फिर वो देखती है थोड़ा और क्लोज जाकर, तो उनकी बड़ी बड़ी आइज़ होती हैं। तो वो उससे पूछती है कि भाई नानी आपकी तो बिग बिग आइज़ हैं। तो वो कहती है कि ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं इसलिए मेरी आइज़ भी जो हैं वो क्या हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं। फिर आगे क्या होता है, द गर्ल अंडरस्टूड दैट शी वॉज नॉट हर ग्रैंडमा, शी सॉ द बिग
teeth of her grandma and asked her again, "How big teeth you have! All the better to eat you with," cried the wolf and jumped on the little girl. Red Riding Hood ran out of the cottage. She was crying for help. A hunter passing by heard her cry and came near the cottage. Little Red Riding Hood told him about the wicked wolf. ठीक है, अब वो जैसे ही उसके पास जाती है तो गर्ल समझ जाती है, जो गर्ल थी छोटी सी वो समझ जाती है कि ये मेरी नानी नहीं हो सकती है, तो मुझे कुछ अजीब लग रही है। फिर वो देखती है उसके जो दांत होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो वो कहती है नानी आपके तो बड़े बड़े दांत हैं। तो वो कहती है हाँ मेरे बड़े बड़े दांत इसलिए हैं क्योंकि मैं तुम्हें खा जाना चाहती हूँ। और वो अपना ब्लैंकेट हटाती है और वो उस पर झपटती है। जैसी वो झपटती है तो रेड राइडिंग हुड जो होती है वो अपनी जान बचाने के लिए कॉटेज से बाहर चली जाती है और बाहर वो जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ मेरी क्या करो, हेल्प करो, मेरी नानी को वुल्फ ने पकड़ लिया है या उसके घर में गलती से घुस आया है और वो मुझे क्या करना चाहता है, खाना चाहता है। तो उसकी आवाज़ एक हंटर वहाँ से गुजर रहा होता है वो सुन लेता है, तो वो उसकी हेल्प के लिए आगे आता है। The hunter entered the cottage to kill the wolf. He was lucky that the wolf was busy in taking out the cloths. Without wasting any time, he killed the wolf with the axe. Then they both brought the grandma out of the dark room. The girl told her grandma everything. The grandma kissed the little girl and took her inside the cottage. She said, "Thank God you are safe." She also thanked the हंटर। अब वो हंटर को लेके कॉटेज में एंटर होती है कि आप जाकर के उस वुल्फ को मार डालो, और वो अपनी एक्स लेके कुल्हाड़ी लेकर उसके रूम में एंटर होता है। और जो वुल्फ था वो अपने कपड़े निकालने में बिजी होता है क्योंकि उसने तो कपड़े पहने हुए थे नानी के, अब वो उन्हें निकाल रहा होता है, वो उन्हें निकालने में बिजी होता है। इतने में एक्स से वो जो हंटर होता है वो उसे क्या कर देता है, मार देता है, और फिर उसकी नानी को भी वो बचा लेते हैं, जिसको कहाँ बंद कर दिया था वुल्फ ने, रूम के अंदर बंद कर दिया था। तो जो रेड राइडिंग हुड होती है वो नानी को देख के बहुत खुश होती है क्योंकि उसे डर लग रहा था ना कि भाई वुल्फ ने उसकी नानी को तो नहीं खा लिया या नानी को मार तो नहीं डाला। तो दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को देखकर, और वो हंटर को भी थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने उसकी जान बचाई, किससे, उस वुल्फ से। नाउ ग्लॉसरी। क्लॉक एंड हुड, clothing which is like a wrap around the body with a covering for the head। बच्चों क्लॉक एंड हुड क्लोथिंग होती है, ठीक है, एक टी शर्ट होती है और उसके साथ ही आपका हुड भी अटैच होता है जिसे आप अपने सर ढकने के लिए पहन सकते हो और उतार भी सकते हो। विग्ड, एविल समवन हु डज रॉन्ग टू अदर। विग्ड वो होता है जो दूसरों के साथ क्या करता है, गलत करता है, ठीक है। इंस्ट्रक्ट मतलब टू टीच, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, टीच करना, बताना कि भाई ये चीज़ करो या ये चीज़ मत करो। स्ट्रेंजर, अ पर्सन हु मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई आपसे पहली बार मिलता है जिससे आपने कभी नहीं देखा था पहले, वो आपके लिए क्या है, स्ट्रेंजर है। ईगरली विलिंगली, मतलब किसी चीज़ को आप विलिंगली अच्छे से उसे करना चाहते हो, आपके अंदर विल पावर है किसी काम को करने की। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर से आपको एक सीख भी मिली होगी कि हमें कभी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। अब इस चैप्टर का रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।